ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। पीत पट पहने पुलकित गात, शोभा सलिल ललित मृदु मूरत, रूप सुधा सरसात। विश्व प्रेम की विमल विभा से, बचकल को बचात, भारत दुख तम तुम का मिटा, अब हुई प्रात अवदात। सरल सलिल सम समन विमल दल, नित नित नवल सुहात। विमल विसंत वेलिवन विकसित, वासित कर विख्यात। सुखद स्वराज सखा स्वागत कर, देत बधाई तात। स्वराज झंडे का ये महिमामय गान 4 जनवरी सन 1918 को अल्मोड़ा अखबार में प्रकाशित हुआ था। रचनाकार थे सुमित्रा नंदन पंत। 1871 से प्रारंभ हुए इस अखबार ने उत्तराखंड के संपूर्ण क्षेत्र में स्वाधीनता के प्रति अलख जगा दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1815 में उत्तराखंड पहुंची और उन्होंने गोरखों की सामंती सैनिक शाही को समाप्त कर दिया। दूर दूर फैले गांव, दुर्गम इलाके, बिखरी जनसंख्या वाले गांव के सरल भोले भाले लोग परिवर्तन की इस लहर को गोरखों के दमनकारी शासन के अंत के रूप में देख रहे थे। 1815 से 1857 तक उत्तराखंड में कंपनी का शासन सामान्यतः शांत ही रहा, पर फिरंगी शासन का शोषण चक्र घूम रहा था। नए तरह के बंदोबस्त, नए कर समाज के आर्थिक स्वरूप को छिन्न भिन्न करने लगे थे। शोषण का एक नया स्वरूप बेगार की प्रथा के रूप में फैल रहा था। अंग्रेज अधिकारी सेना की गतिविधियों, बैरक निर्माण, सामान और रसद को लाने ले जाने पहाड़ी कुलियों का उपयोग बेगार के रूप में करते थे। 1822 से इसके खिलाफ असहयोग की खबरें आने लगीं। लोहाघाट, पिथौरागढ़ आदि के ग्रामीणों ने अपने उत्पादों को छावनी में बेचना बंद कर दिया, क्योंकि वहां उनसे जबरन टैक्स वसूला जाने लगा था। सैनिक सामग्री के परिवहन से भी उन्होंने इनकार कर दिया। सभी कामगार बेगार प्रथा के विरुद्ध खड़े हो गए। तत्कालीन कवि कृष्णा पांडे, मौलाराम और गुमानी जैसे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में शोषण के विरुद्ध इस सामाजिक बदलाव को मुखर किया। उन्होंने व्यंग्य के तीखे स्वर में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था पर चोट की। कवि गुमानी ने लिखा, जो है जाली बड़ा सवाली, पापों से न डरता है। लिखे बनाए तमस्सुक, झूठे गवाहों को धरता है। सो रिश्वत से डिग्री पावे, सच्चा रो रो मरता है। कहे गुमानी जुल्म फिरंगी, अमला तेरा करता है। 1857 के जन विद्रोह की आंच उत्तराखंड तक पहुंची तो सही, पर विद्रोही अधिक सफल न हो सके। विद्रोहियों ने पहाड़ से नीचे उतरकर कंपनी के प्रशासनिक केंद्रों तक जाने का प्रयास किया। काली कुमाऊं के कुछ प्रभावशाली लोग विद्रोहियों के संपर्क में थे। विषम पट्टी के मुखिया कालू मेहरा विद्रोही फजल हक के संपर्क में थे। बरमदेव थाने पर विद्रोहियों ने हमला किया। अंग्रेजों ने आनंद सिंह फरत्याल और बिशन सिंह को पकड़कर फांसी दे दी। कालू मेहरा पर राजद्रोह का मुकदमा चला। हल्द्वानी, बाजपुर, रुद्रपुर और कालाटुंगी में विद्रोहियों और कंपनी सेना के बीच जोरदार संघर्ष चला। अल्मोड़ा स्थित आर्टिलरी में बगावत की तैयारियां पाई गईं। नाना साहब के उत्तराखंड में आने की संभावना के बाद अनेक व्यक्तियों को नैनीताल, अल्मोड़ा और श्रीनगर में फांसी दे दी गई।
1871 में कॉलेजों की स्थापना के साथ जागृति और शिक्षा के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इसी समय अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन भी शुरू हुआ। अंग्रेजी शिक्षा, पत्रकारिता, वकालत तथा संस्थाओं संगठनों के उदय ने समाज में जागृति संभव की। स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, पंडित मदन मोहन मालवीय और भगिनी निवेदिता के इस क्षेत्र में भ्रमण ने बौद्धिक और राष्ट्रीय चेतना के नए युग का सूत्रपात किया। 19वीं सदी के आरंभ में उत्तराखंड के निवासी बेगार और जंगलात की समस्याओं से त्रस्त थे। वन कानूनों ने किसानों के प्राकृतिक पारंपरिक अधिकारों पर हस्तक्षेप किया था और बेगार ने समाज को बेजार कर दिया। एक आर्थिक सम्मान का प्रश्न था, एक आत्मसम्मान का प्रश्न था। 1903 में अल्मोड़ा के नजदीक खत्याड़ी गांव के काश्तकारों ने सामूहिक बेगार पर जाने से मना कर दिया। फिरंगी सरकार इसका दमन नहीं कर सकी।
और इसके बाद क्रमबद्ध प्रतिरोधों का सिलसिला चला और ग्रामीणों ने तत्कालीन सरकार की नीतियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की और वे न्याय पाने में सफल रहे। 1905 में बंग विभाजन के खिलाफ अल्मोड़ा नंदा देवी में विशाल जनसभा हुई, जहां युवा छात्रों ने अपना विरोध प्रकट किया। 1906 में हरिराम त्रिपाठी ने वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किया, जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम, जो शीघ्र ही लोकप्रिय होकर जन जन के कंठ का हार बन गया। राजनैतिक चेतना का निरंतर प्रसार हो रहा था। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस लगातार देहरादून और अल्मोड़ा में युवाओं के बीच सक्रिय थे। वहीं बद्री दत्त पांडे जैसे प्रखर पत्रकार ने एक नए वैचारिक युग का सूत्रपात भी किया। कुली बेगार, जंगलात, भू तथा वन बंदोबस्त, समाज सुधार, शिक्षा आदि सब की ओर नवगठित कुमाऊं परिषद ने सबका ध्यान आकर्षित कर सुधारवादी कार्य आरंभ किए। स्थानीय अखबार अंग्रेजी शासन के खिलाफ लगातार आग उगल रहे थे। विशेषकर बद्री दत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार में नौकरशाही और डिप्टी कमिश्नर पर तीखे व्यंग्य लिख रहे थे। फलस्वरूप उनसे जमानत मांगी गई और 48 साल पुराना ये अखबार 1918 में बंद कर दिया गया। बाद में बद्री दत्त पांडे ने 1918 में ही साप्ताहिक शक्ति का प्रकाशन शुरू किया, जो शुद्ध राष्ट्रवादी पत्रकारिता थी। पहले अंक में उन्होंने लिखा, इसका उद्देश्य देश की सेवा करना, देश हित की बातों का प्रचार प्रसार करना, अराजकता के भाव को न आने देना तथा प्रजा पक्ष को निर्भीक रूप से प्रतिष्ठापूर्वक प्रतिपादित करना है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। के लाले पड़ जाए, त्राहि त्राहि रब नभ में छाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्म सात भूधर हो जाए। पाप पुण्य सद सद भावों की पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उड़े उठ दाएं बाएं। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक और कायरता कांपे, गतानुगति विगलित हो जाए, अंध मूढ़ विचारों की वो अचल शिला विचलित हो जाए। और दूसरी ओर कपा दे रे और दूसरी ओर कपा देने वाला गर्जन उठ जाए। एक हिलोर
कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। 1921 के समय बागेश्वर में हुए बेगार विरोधी आंदोलन की सफलता ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया। स्थानीय सामंत और मालगुजार भी आंदोलनकारियों के साथ हो गए। अन्याय के विरुद्ध जिनका नारा था, न अपील, न दलील, न वकील, कांग्रेस की विचारधारा का प्रभाव भी लोगों पर पड़ने लगा था। कुछ लोगों ने कलकत्ता जाकर गांधी जी को भी इन पर्वत पुत्रों की समस्याओं से अवगत कराया। नागपुर के अधिवेशन में भी गांधी जी से बात हुई। वे भी उत्तराखंड की सामाजिक समस्याओं को समझ पा रहे थे। 1927-28 में असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि बनने लगी थी। मई 1930 में एक नया आंदोलन शुरू हुआ जो रियासत की दमनकारी नीतियों, बेगार, प्रभु सेवा और बढ़े हुए करों के विरुद्ध था। रवाई आंदोलन का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि रवाई आंदोलन में समानांतर सरकार की योजना बन रही थी। सन 1930 के दशक में प्रजामंडल की स्थापनाओं का दौर आरंभ हुआ। 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। रियासत के बाहर भी उसकी शाखाएं खुलीं। उनका उद्देश्य था कि उत्तरदायी शासन के माध्यम से सामाजिक आर्थिक उन्नति हो और टिहरी की जनता को नागरिक अधिकार उपलब्ध हों। टिहरी दरबार ने जब आय कर का नया कानून पारित किया तो विरोध का स्वर तीव्र हो गया। श्री देव सुमन और शंकर दत्त डोभाल ने लोगों को इसके बारे में जागरूक किया। अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड में भी हलचल मची और प्रजामंडल के अन्य कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। श्री देव सुमन को भी 30 दिसंबर 1943 को गिरफ्तार कर टिहरी जेल भेज दिया गया। जेल में 209 दिनों के अनशन के बाद वे 25 जुलाई सन 1944 को शहीद हो गए। वीर विद्रोही चंद्र सिंह गढ़वाली को भी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में फिर गिरफ्तार कर लिया गया और 36 कत्ल का अभियोग लगाकर 7 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। भारत के स्वाधीन होने के बाद टिहरी नगर में भी सामंती शासन ने अपने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी और वे प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ करने लगे। स्थानीय जमींदारों ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर आज़ाद पंचायत की स्थापना कर दी। इसी क्रम में 15 जनवरी सन 1948 को टिहरी नगर पर अधिकार की योजना बनी। सैकड़ों सत्याग्रहियों का जत्था टिहरी के लिए निकल पड़ा। 10 जनवरी सन 1948 को कीर्तिनगर स्थित राज्य न्यायालय पर आज़ाद पंचायत ने राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया। 11 जनवरी को आंदोलनकारियों को पकड़ने डिप्टी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पहुंचे। वे न्यायालय पर अधिकार करने आए थे। इस बीच आंदोलन की तीव्रता देखकर डिप्टी कलेक्टर ने नागेंद्र और भोलू पर गोली चलाई और वो दोनों ही शहीद हो गए। 15 जनवरी को शहीदों का अंतिम संस्कार हुआ। 15 फरवरी सन 1949 को प्रजामंडल की बुनियादी मांगों को अंतरिम सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया।
1 अगस्त सन 1949 को टिहरी राज्य को विलीनीकरण के अंतर्गत संयुक्त प्रांत में मिला दिया गया और इस तरह जनता ने अपने मौलिक अधिकार और स्वाधीनता को हासिल कर लिया। धन्य धन्य भारत भूमि, धन्य धन्य भारत भूमि, विजय शक्ति जीवन जो हम बने हैं कौन, देश के सारे। धन्य धन्य भारत भूमि, सारे सनीर निनी सानिधा मधा मधा, यही जान यही प्राण मुल्क के लिए कुर्बान, यही जान यही प्राण मुल्क के लिए कुर्बान, हम सदा रहे मस्तान वतन ये हमारे। धन्य धन्य भारत भूमि, अनिल वायु मंद मंद मधुर गान पंचवृंद, अनिल वायु मंद मंद मधुर गान पंचवृंद, नभगिरि पर धवल शृंग फुल प्रफुल्ल भ्रमर भंग। धन्य धन्य भारत भूमि, धन्य धन्य भारत भूमि, विजय शक्ति जीवन जो हम बने हैं कौन, देश के सारे। धन्य धन्य भारत भूमि। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। ये